कुछ कहानियां जब हमें बताई जाएं तो हमें वो इत्तेफाक लगती हैं, मगर दर हकीकत वो तो एक मौजज़ा होता है। एक ऐसी ही कहानी के बारे में आज आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो कहानी है फ्लाइट JAT367 की। एक बदकिस्मत त्यारा जो सर्दियों की एक शाम को स्टॉकहोम से बलगरात की जानिब उड़ान भरता है। ये एक मामूल की फ़्लाइट थी। जहाज़ जब 33,000 फुट की बुलंदी पे पहुंचा तो मुसाफिर खिड़कियों से बाहर देख रहे थे। फ़्लाइट अटेंडेंट्स उनको सर्व कर रही थी और बज़ाहिर ये एक नॉर्मल फ़्लाइट थी, मगर फिर अचानक एक धमाका होता है। एक ऐसा धमाका होता है कि जिससे आसमान आग और चीख की लपेटों में आ जाता है। हर तरफ चीखो पुकार है, खौफ है और मौत का रक्स है। कहा जाता है कि बेशतर मुसाफिर उस धमाके की वजह से ही अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, मगर 22 साला फ्लाइट अटेंडेंट विस्ना विलोविच, जो जहाज के अकबी हिस्से में एक कुर्सी पे बैठी हुई थी, एक सीट पे बैठी हुई थी, और विस्ना विलेज जो थी उनका इस फ्लाइट में आना भी एक कहानी है। उस दिन उनकी ड्यूटी नहीं थी, वो अपने घर में सो रही थी कि उनके दोस्त की उनको कॉल आती है कि मुझे कोई इमरजेंसी पड़ गई है तो आप प्लीज़ मेरी जगह पे आज ड्यूटी दे दें। वेस्ना विलेज घर से तैयार होकर निकलती हैं और उनकी वजह से जहाज़ 20 मिनट लेट होता है। जब विस्ना विलेज जहाज़ तक पहुंची तो उन्होंने सोचा कि अब तो आजमाइश ख़त्म होगी, तो मैं पहुंच गई जहाज़ तक। उस वक्त तक उनकी नज़र में यही हुआ होगा कि मैं जो लेट हो रही हूँ, मेरी वजह से जो फ़्लाइट लेट हो रही है, ये बड़ा ट्रायल है। मगर ट्रायल तो अभी आगे था। तो जब जहाज़ हवा में ब्लास्ट होता है तो विस्ना विलेज जो हैं वो पिछले जहाज़ के अकबी हिस्से में एक सीट पे बैठी होती हैं बेल्ट बांध के, तो वो झटके से सीट के अंदर फंस जाती हैं। और मौजज़ा देखिए, धमाके से जहाज़ के परखचे उड़ जाते हैं, लेकिन वो जो सीट है जिस पे विस्ना विलोविच बैठी हुई हैं वो कायम रहती है और वो पूरे जहाज़ से अलग होकर ज़मीन की तरफ आती है। 33,000 फुट से सर्दियों की शाम है। वो ज़मीन की तरफ आती है। ज़मीन बर्फ़ से ढकी है, दरख्तों पे बर्फ़ है। वो एक जंगली जो इलाका है वहाँ पे आके उनकी सीट गिरती है। मगर खुशकिस्मती क्या थी? खुशकिस्मती ये थी कि जहाँ विस्ना विलोविच की वो सीट गिरी वहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि वो उनके लिए कुशन का काम कर गई। उनको झटका लगा जिससे उनको थोड़ी चोटें आई और वो बेहोश हो गई। अब यहाँ से आगे एक और कहानी शुरू होती है कि जो रेस्क्यू टीम्स थी उनके ख्याल में तो जहाज़ हवा में ब्लास्ट कर गया तो कोई ज़िंदा नहीं बचा होगा। तो रेस्क्यू टीम ने ग्राउंड पे काम ही लेट शुरू किया, मगर क्योंकि रेड बॉक्स ढूंढना था जहाज़ का, तो इसके लिए 5 घंटे बाद रेस्क्यू टीम वहां आती है। अब जहाज से तो वेस्टर्न विलेज गिर गई, वहां से तो बच गई, मगर क्योंकि जो मौसम की सख्ती है वो अभी शुरू हुई, उन्होंने तो नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे और बाहर तो शदीद ठंड थी, माइनस में थी ठंड। और वेस्टर्न विलेज
जो थी वो बेहोश थी, मगर वो वहाँ भी सरवाइव कर गई। 11 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम ने देखा कि एक कुर्सी पे एक खातून जो फ्लाइट अटेंडेंट हैं वो जिंदा हैं। उनको वहाँ से लाया गया। उनकी कमर की हड्डी टूटी, कहा जाता है कि उनको सर पे थोड़ी चोट आई, मगर वो होश में आ गई। अब विस्ना विलेज की कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है, लेकिन एक और कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जहाज़ हवा में ब्लास्ट कैसे हो गया, धमाका कैसे हो गया। तो बाद में इसकी तहकीकात में ये पता चला कि जहाज़ में किसी टेररिस्ट ग्रुप ने एक बम प्लांट किया था जो स्टॉकहोम से हुआ था। वो जब हवा में ब्लास्ट हुआ तो तकरीबन तमाम जो मुसाफिर थे वो हवा में ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, सिवाय विस्ना विलेज के। ये एक ऐसा हादसा था जिससे कोई भी अपने होशो हवास खो बैठता था, मगर विस्ना विलोविच ने इसको पॉजिटिव अंदाज में लिया और उसके बाद वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बनी। फिर उन्होंने खलकत को बताया कि कोई भी हादसा या कोई भी आपके साथ हुआ एक वाकया जस्ट एक वाकया होता है, वो आपकी ज़िंदगी पे असर तब डालता है जब आप उस वाकये को अपनी ज़िंदगी में बार बार ले के आते हो, वरना जो हो गया वो गुज़र गया। तो विस्ना विलोविच की कहानी हमें ये बताती है कि ज़िंदगी में आपके साथ कुछ भी हो, आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है। और दूसरा इस कहानी का सबक ये है कि मौजे आज भी होते हैं। हाँ, हम उनको इत्तेफाक समझ लेते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।